और बीजेपी ने दूसरा दांव चल दिया, उसी की बात करेंगे। नमस्कार, मैं नितेश गर्ग, न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। भाजपा ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए दूसरी लिस्ट में 3 केंद्रीय मंत्री समेत 7 सांसदों को प्रत्याशी बनाया है। 39 नामों में 31 नए चेहरों पर दांव लगाया गया है। केंद्रीय मंत्रियों में मुरैना की दिमनी सीट से नरेंद्र सिंह तोमर, नरसिंहपुर से प्रहलाद पटेल और निवास से फग्गन सिंह कुलस्ते को प्रत्याशी बनाया गया है। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर विधानसभा क्रमांक 1 से टिकट दिया गया है। वहीं मैहर से नारायण त्रिपाठी, सीधी से केदारनाथ शुक्ला और नरसिंहपुर से जालम सिंह पटेल के टिकट काट दिए गए हैं, इन्हें टिकट नहीं दिया गया है। बीजेपी अपने 4 सांसदों को भी विधानसभा चुनाव लड़ा रही है। राधोगढ़ में बीजेपी ने हीरेन सिंह बंटीवाना जी पर विश्वास जताया और उन्हें बीजेपी का प्रत्याशी घोषित किया। तो हमारे साथ है हीरेन सिंह जी, उनसे जानते हैं कि किस तरीके से वो खड़े उतरेंगे। जी, INH में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। आपको बताइए, तो बीजेपी ने आप पर भरोसा जताया, किस तरीके से आप राधोगढ़ में खड़े? सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय नेतृत्व एवं प्रदेश नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे मेरे ऊपर विश्वास जताया और राहुल जी की महत्वपूर्ण सीट से चुनाव लड़ने का अवसर प्रदान किया। वहीं देखा जाए तो राधोगढ़ कांग्रेस की पारंपरिक सीट है, वहीं दिग्विजय सिंह जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे उनका गढ़ है, तो किस तरीके से आप वहां पर काम करेंगे, मुकाबला कैसा रहेगा? मेरे लिए रावड़ कोई नया क्षेत्र नहीं है, कोई नई सीट नहीं है। रावड़ मेरा परिवार का हिस्सा है। तीसरी पीढ़ी के रूप में रावड़ क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूँ। पिछले 25 वर्ष से निरंतर सक्रिय रूप से मैं काम कर रहा हूँ। इसके पहले मेरे पिता ने पूरी क्षेत्र में जनता की सेवा की, मेरे दादाजी ने जनता की सेवा की है, तो मेरे लिए ये कोई नया क्षेत्र नहीं है, सबसे प्रथम बात। तो दूसरी बात, मैं रावड़ क्षेत्र के एक एक गांव से, एक एक कस्बे से, एक एक क्षेत्र से वाकिफ हूँ हर तरह से। और जो कांग्रेस में दिग्विजय सिंह जी ने और जयवर्धन सिंह जी ने जो कार्य किए हैं वो सब मुझे पता है और क्षेत्र की जनता को भी पता है। क्षेत्र में विकास नाम की कोई चीज नहीं है। क्या आपको लगता है कि जिस विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले, रावड़ से रहने वाले दिग्विजय सिंह जी 10 साल मुख्यमंत्री रहे, वहाँ ऐसी विकास नाम की कोई चीज देखने को नहीं मिलती? सड़कों की अगर हम बात करें तो सारी सड़कों का निर्माण इनकी सरकार 2003 तक कांग्रेस की सरकार थी, 2004-05 के बाद से सारी सड़कों का निर्माण हुआ है। मैं तो आपको पूरी सड़कों का डिटेल दे सकता हूँ, एक एक गांव का डिटेल दे सकता हूँ। सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी, पानी नहीं था। ग्रामीण क्षेत्र में जाने के लिए बरसात के बाद भी 4-4 महीने तक रास्ते ठीक नहीं होते थे। आज आप 95% ग्रामीण क्षेत्र में किसी भी कोने में कोई सी वाहन से आप जा सकते हो, ऐसे सड़कों पर जाल बिछा है। ये सब संभव हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद, चाहे वो प्रधानमंत्री सड़क हो, चाहे वो मुख्यमंत्री सड़क हो। पहले बिजली के लिए घोषित कटौती होती थी, जो अखबार में आता था कि इस टाइम से इस टाइम तक कटौती होगी। ये चीज अब नई पीढ़ी को शायद पता भी नहीं कि इस तरह से कटौती होती भी थी। ये थे हीरेन सिंह जी, जिन्होंने कहा कि विकास का मुद्दा मेन मुद्दा होगा। विनोद कुशवाहा, गुना से। बीजेपी ने दूसरी लिस्ट अपनी जारी की, जिसमें 39 लोगों की सूची जारी की थी, जिसमें कई केंद्रीय मंत्री और सांसदों को भी इसमें जगह दी गई थी। सीधी से सांसद अदिति पाठक हमारे साथ है, इनको सीधी से जवाबदारी दी गई है विधानसभा चुनाव लड़ने की। अदिति जी, नया अनुभव कहेंगे इसको कि बीजेपी ने आज तक ऐसा कभी किया नहीं था? मैं भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय संगठन को, केंद्रीय नेतृत्व को, प्रदेश के संगठन को, प्रदेश के नेतृत्व को हृदय से आभार आपके माध्यम से जरूर करना चाहूंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ये विश्वास जताया है मुझ पर कि जिस क्षेत्र से, जिस जगह से उन्हें पार्टी की ओर से कोई जिम्मेदारी दी जाएगी तो मैं उसको पूरा कर सकूंगी। इसलिए मैं इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रही हूँ और मुझे आप सबके शुभकामनाओं की जरूरत है। और जो आपने पूछा है कि कितना मैं पूरा कर सकूंगी, 100% मैं पूरा कर सकूंगी। लगातार हमने देखा है कि सीधी में जो पेशाब कांड हुआ उसके बाद से कहीं ना कहीं काफी नाराजगी जो है वहां पर ब्राह्मण समाज के वोटर्स में थी, तो उनको साधने के लिए कहीं ऐसा तो नहीं अदिति पाठक को केदारनाथ के शुक्ला की जगह पर रख दिया गया? नहीं, ऐसा नहीं है। आपने जो भी हुआ है वो देखा है। हमारे नेतृत्व ने, हमारे मुखिया ने उस विषय में जो भी किया है वो बहुत मानवीय दृष्टिकोण से किया गया कार्य था। तो वो विषय अब खत्म हो चुका है और कहीं भी कोई भी ऐसी चीजें नहीं है कि जिनका प्रभाव लगातार और आगे तक होगा। कोई किसी एक चूक से आगे तक का भविष्य प्रभावित नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी के दोनों ही नेतृत्व ने इतना काम किया है, इतनी योजनाएं बनाई हैं
कि जो जन जन तक हर एक परिवार में जाकर सबको सकारात्मक रूप से प्रभावित कर चुका है। इसलिए मैं आश्वस्त हूं, 100% आश्वस्त हूं कि भारतीय जनता पार्टी को पुनः इस निर्णय के कारण एक बार विजय मिलनी है। चलिए, ये थी रीति पाठक जिनका कहना था कि जो कांग्रेस जो एकजुट अगर नहीं हो रही तो कहीं न कहीं इसके पतन का कारण भी यही है। कैमरा पर्सन नितिन के साथ प्रदीप तलरेजा, आई-न्यूज़ 27 भोपाल।